दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ एक लेखक, मेरा नाम है विजय कुमार पाल। दोस्तों ये मेरी किताब है इन्वेडर्स एंड इंडियन फैक्ट्स, इसको पढ़िए। इस तरह डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज है। जब दोनों किताबों को आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा इस्लाम एक सर्टिफाइड गुंडागर्दी है, डिक्टेटरशिप है। इस्लाम एक डिक्टेटरशिप है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। तो दोस्तों जैसा कि आपको विदित है, आज से हम कुरान की, मैं इसको शरीफ किताब नहीं कहूँगा क्योंकि कत्ल करवाती है लोगों का विध्वंस करवाती है, मंदिर तोड़वाती है, सिनोगोग तोड़वाती है। हम कुरान बदमाश किताब का चैप्टर 2, पहला चैप्टर तो सूरह फातिहा, उसमें कुछ भी नहीं है। तो चैप्टर 2 से हम शुरू करेंगे जिसका नाम है अल बकरा। और आज जितनी आयतें हो जाएंगी करेंगे। आज से ही हम सीरीज चला रहे हैं मौलानाओं की पोल खोल अभियान के तहत। जो मौलाना कहते हैं कि मोहम्मद और अल्लाह बड़े अच्छे हैं, उनकी पोल खोलने का काम करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम मोहम्मद के बारे में नहीं सुन सकते, तो क्या तुम लोग आकाश से उतर के आए हो? यानी कि तुम्हारी किताब हम सबको गाली देगी और तुम्हें मोहम्मद के बारे में नहीं सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप कत्ल करें, ये आपकी औकात नहीं है। गाजा बना दिया जाएगा पूरा दुनिया अगर आप इस इस्लामी गुंडागर्दी के नाम पर जो मोहम्मद की सच्चाई बता रहे हैं, जो तुम्हारी कुरान में लिखी है, तो फिर पूरी दुनिया गाजा बनेगी। और अल्लाह तो नकली अल्लाह है, वो तो मोहम्मद के दांत नहीं बचा पाया था ऊद की लड़ाई में। अल्लाह तो है ही नहीं। तो शुरू करते हैं हम किताब को मानवता के नाम से अल्लाह को लानत भेजते हुए, मोहम्मद को लानत भेजते हुए, और उन लोगों को लानत भेजते हुए जो प्रॉफिट मोहम्मद, जो इनका प्रॉफिट है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और ये कहते हैं हम सर तन से जुदा कर देंगे। अब ये देखना चाहिए कि सर किसके ज़्यादा हैं और किसके कम हैं। जिसके सर ज़्यादा होंगे उसके हाथ ज़्यादा होंगे। तो 80% से ज़्यादा आबादी गैर मुस्लिमों की है, ये दिमाग में उनको रख लेना चाहिए। ज़्यादा मत उकसाओ हिंदुओं को, यहूदियों को, सिखों को। सिख और हिंदुओं में कोई फ़र्क नहीं है, जैन बुद्धिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। जो गंदगियाँ हैं सनातन वैदिक धर्म की, वो तो वेदों में नहीं है। ये तो जिन प्रिस्टली क्लास ने बनाई है वो भी इतने ही बड़े दुश्मन हैं हिंदुओं के। फिर दूसरी आयत है, पहली आयत तो कुछ नहीं होती इनकी। अलिफ लाम मीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो अत्यंत कृपाशील दयालु है। ये देखिए हर अल्लाह के नाम शुरू करते हैं। अल्लाह दयालु है ही नहीं, वो तो क्रूर और अत्याचारी है। इन आयतों से पता लग जाएगा। दूसरी आयत क्या कहती है सूरह अल बकरा की? ये पुस्तक है जिसमें कोई संदेह नहीं, उन्हें सीधी दिखाने के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। यानी कि जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, ये किताब उनके लिए है जिसमें संदेह नहीं है। कुरान में तो बहुत सारे संदेह हैं। कुरान में तो संदेह का अंबार लगा पड़ा है। और अल्लाह कभी सीधी डगर नहीं दिखाता। ये कत्ल का रास्ता, गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी औरतों को लूटो, बलात्कार करो, ये क्या अच्छा रास्ता है अल्लाह का? तो दुनिया को बनाने वाला अल्लाह अब इस तरह का है, तो पैगंबर भी वैसा ही भेजेगा। जो अल्लाह की रजा है, इच्छा है, वही पैगंबर की इच्छा होगी, वही मुसलमानों की इच्छा होगी। इसलिए आज हर सच्चा मुसलमान जो अपने कहता है वो आतंकवादी है। कोई जरह बहस करने की ज़रूरत नहीं, ना कोर्ट में जाने की ज़रूरत है। अगर कोर्ट बुलाता है तो वहाँ भी साबित कर दिया जाएगा एक सच्चा मुसलमान जो मोहम्मद की शिक्षा पर चलकर वैसे ही कार्य करता है जो कि अपराध श्रेणी में आते हैं, वो आतंकवादी है। क्यों ना हो आतंकवादी? जिस पर चलना, जिसकी शिक्षा पर वो चलते हैं, वो भी इसी तरह के काम करते थे। तो अब ये बात बताना उसमें क्या मोहम्मद की तौहीन हो रही है? मोहम्मद ने वो काम किए, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। अगर मोहम्मद की तौहीन सच्चाई बताने से हो रही है तो तुमको मोहम्मद को अपना अपना पैगंबर मत मानो। आप अच्छे रास्ते पर चलो, क्यों गंदे रास्ते पर चलते हो जो मोहम्मद का रास्ता है? चैप्टर 3 और है, इसमें कोई संदेह नहीं। 2 हो गई। तीसरी आयत कौन सी है? जो गैब यानी परोक्ष ईमान पर विश्वास रखते हैं तो नमाज की स्थापना करते हैं, और जो कुछ हमने दिया उसमें, मतलब जो डायरेक्ट मुसलमान हैं और नमाज की रास्ता करते हैं, उसमें से दान करते हैं, वो सच्चे मुस्लिम हैं। जो आप है नबी पर उतारी गई तथा आपसे पूर्व उतारी गई पुस्तकों पर ईमान रखते हैं तथा आखिरत पर भी विश्वास रखते हैं। अब होता क्या था, मोहम्मद ने बड़ा चालाकी से खेल खेला। मोहम्मद ने कहा कि लोग कुरान से पहले तौरात जो यहूदियों की धर्म पुस्तक है वो उतारी गई, बाइबल जिसको इंजील कहते हैं वो उतारी गई।
तो जो उन पर ईमान रखते हैं तो भाई, और कुरान पर ईमान रखते हैं और जो आखिरत पर विश्वास रखते हैं, यानी कि मोहम्मद ने साबित करने की कोशिश की कि इस्लाम तो शुरू से ही है। तो फिर ये यहूदी और ईसाई कहाँ से आ गए? यहूदी ईसाई उनको बताता है इस्लाम जिन्होंने तौरात में से मोहम्मद का नाम हटा दिया, कुरान का नाम और अल्लाह का नाम हटा दिया। अरे भाई, तौरात पहले लिखी गई है, बाइबल पहले लिखी गई है, तुम जुम्मा 14 साल पुरानी बात करते हो, तो कहाँ नाम आएगा तुम्हारा? तो कहते हैं वो यहूदी हो गए, जबकि मोहम्मद झूठ बोल रहा है। क्योंकि अगर इस्लाम शुरू से है तो मोहम्मद पहला मुसलमान क्यों था? इसकी पत्नी खदीजा बिन खालिद जो ईसाई थी, बाद में पहली मुस्लिमा क्यों बनी? यानी कि झूठ और फ्रॉड है और कुछ नहीं। वही अपने पालनहार की बताई सीधी डगर पर सफल होंगे। पालनहार की डगर तो आपको मैंने बता दी, लूट खसोट कत्लो गारत, ये मोहम्मद की विचारधारा है। इसको मोहम्मदी विचारधारा कहना उचित होगा, क्योंकि अल्लाह तो है ही नहीं, अल्लाह तो मोहम्मद ने बनाया था अपने फ़ायदे के लिए। वास्तव में जो काफिर विश्वासहीन हो गए, उन्हें उन्हें आप सावधान करें न करें, वे ईमान नहीं लाएंगे। भाई, कोई भी समझदार आदमी ईमान नहीं लाएगा। आज तो सलीम वास्ते एहसान कुरैशी, एहसान भाई, भारत में 2 करोड़ लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। मोहम्मद ने जितना मूर्ख मुसलमानों को बनाया, जितना प्रैंक इन मोहम्मद ने किया अल्लाह के नाम पे, उतना बड़ा प्रैंक तो किसी ने नहीं किया, कम्युनिस्ट भी नहीं कर पाए। क्योंकि जो प्रैंक करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, कभी प्रभावी नहीं हो पाते। तो ये ईमान नहीं, बिल्कुल नहीं लाएंगे। अगर ईमान नहीं लाएंगे तो इंसान है वो, जैसे ईमान लाकर वो मुसलमान बन जाएंगे सच्चे, वो अपराधी हो जाएंगे। तो ठीक है, ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी, उनकी आंखों पर पर्दे पड़े। उन्हीं के लिए ये कह रहा, अल्लाह ने उनके कानों और दिल पर मोहर लगा दी, उनकी आंखों पर। भाई, अल्लाह में तो बड़ी ताकत है ना, अपनी तरफ क्यों नहीं खींचता वो? अल्लाह की तो औकात ही रही है। उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हैं, उनकी आंखों पर पर्दे नहीं पड़े, उनकी आंखें खुल गई हैं कि मोहम्मद के जो काम थे किसी भी दृष्टि से मानवता के हित में नहीं थे, इसलिए लोग इस्लाम को त्याग रहे हैं। और वो बाई वर्च्यू जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए, उनको तो त्यागने की जरूरत ही नहीं है। इस्लाम तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो एक्स मुस्लिम कर रहा है, जो इस्लामी गुंडागर्दी से लड़ रहा है उन्हीं के बीच में रहकर। इसलिए मैं कहता हूँ, जो एथिस्ट हैं या एग्नोस्टिक्स हैं या जो गैर मुस्लिम है या एक्स मुस्लिम है, इस्लाम के खिलाफ लड़ाई में सब लोग इकट्ठे हो जाओ, वरना तुम्हारी पीढ़ियाँ, तुम्हारी नस्ल को ही ख़त्म कर देगी इस्लामिक विचारधारा। क्योंकि कुछ तो इस्लामिक पागल रहेंगे जिनके दिमाग में इस्लाम घुस चुका है, इस्लाम का वायरस घुस चुका है, जो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये वायरस बचपन में ही जब बच्चा पैदा होता है, उसके कान में बोलकर वायरस को घुसेड़ दिया जाता है, जो ता जिंदगी इनके साथ रहता है। और फिर ये ऐसी ऐसी उद्दंडतापूर्वक हरकतें करते हैं कि लोगों को हंसी भी आती है और इन पर गुस्सा भी आता है। और मज़े की बात है, इतनी सरकारें हैं, इतनी गैर मुस्लिम सरकारें हैं, इस कोरोना वायरस के खिलाफ ढंग से नहीं लड़ पाई, सिवाय चीन और बर्मा के। भारत भी अब लड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, वो भी योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, बाकी किसी में दम नहीं। मोदी जी तो थाली के बैंगन की तरह कहीं भी लुढ़क जाते हैं, उनके अंदर क्या है। लेकिन स्पष्ट तौर पर लड़ाई भारी होनी चाहिए ना। तो मंदिर से तो कनिंगनेस है आपकी, आप सच्चे नहीं हो तो आप कहीं भी बदल सकते हो। 2 की 8 क्या कहती है। और कुछ लोग कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान ले आए, जबकि ईमान नहीं रखते। देखो, ना तो अल्लाह है कोई, ना कोई आखिरत है, इसलिए वो बेचारे ईमान नहीं रखते। जो ईमान नहीं रखता वही समझदार है, जो ईमान रखता है मूर्ख है। वो वे अल्लाह और जो ईमान लाए उन्हें धोखा देते हैं। अरे धोखा तो मुसलमानों तुम खा रहे हो, एक झूठे अल्लाह के नाम पर। ऐसे व्यक्ति को अपना पैगंबर मान रहे हो जो अल्लाह के नाम पर काफिले लूट के चला गया, बलात्कार करके और करवा के चला गया, पीडोफाइल हो गया। और तुम तो समझो, तुम, हमें समझने की जरूरत नहीं है, गैर मुस्लिम को कोई समझने की जरूरत नहीं है। गैर मुस्लिम तो अच्छी तरह समझता है कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है और इसलिए उसको अपनाते नहीं है, इसके खिलाफ इसलिए लड़ाई जारी है और रात जारी रहेगी। उनके दिलों में रोग है, दुविधा है, जिन्हें अल्लाह ने अधिक कर दिया उनके लिए झूठ कर। उनके दिलों में रोग है, अल्लाह ने अधिक कर दिया। जब अल्लाह ने अधिक कर दिया तो इस्लाम को ना माने तो फिर अल्लाह के क्या बावासीर है? कहाँ कहाँ बावासीर हो रही है अल्लाह के? हालांकि अल्लाह का तो शरीर है नहीं, तो बावासीर भी कहाँ होगी उसके? पता नहीं कहाँ से ये अल्लाह देख लिया मोहम्मद ने, जिसका कोई शरीर ही नहीं है, और वहाँ मिल भी आया। और अल्लाह का शरीर नहीं है, उसको फरिश्ते 8 या 10 फरिश्ते उसका सिंहासन उठाए फिरते हैं, कुरान में आया था। तो किस तरह की मूर्खता इस कुरान में भरी पड़ी है, आप देख सकते हैं। और जब उनसे कहा जाता है धरती में उपद्रव न करो, तो कहते हैं हम तो केवल सुधार करने वाले हैं। अब ये जो इजराइल जो कर रहा है, ये उपद्रव कर रहा है। आप लोग 23 अक्टूबर था, कौन सा दिन था
2 साल पहले उनकी औरतों को लेकर उनके साथ बलात्कार किया, क्योंकि इस्लाम में तो जायज़ है ना बलात्कार दूसरों की औरतों के साथ। तो तुम्हारा पिछवाड़ा अगर लाल कर दिया तो सुधार कौन कर रहा है? इस दुनिया को इस्लाम कभी सुधार नहीं कर सकता। इस्लाम बिगाड़ पैदा करता है। सुधार वो लोग करेंगे जो इस्लामिक गुंडों से लड़ रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद से लड़ रहे हैं, और वो सारे सही लोग हैं, चाहे वो एक्स मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। तो सबसे ज़्यादा उपद्रवी तो मुसलमान है कि तुम्हारी किताब ही देखो उपद्रव फैला रही है। सावधान वही लोग पढ़ती हैं, परंतु अरे भाई उन्हें कह रहा है कि वो लोग उपद्रवी हैं, उन्हें बोध नहीं। अरे मुसलमानों तुम ही उपद्रवी हो। तुम्हारी कुरान की आयतें कह रही हैं कि तुम उपद्रवी हो, चीख चीख कर कह रही हैं कि उपद्रवी हो। और जब उनसे कहा जाता है जैसे और लोग ईमान, तुम भी ईमान लाओ, तो कहते हैं क्या मूर्खों के समान हमें विश्वास करना है? तो भाई सही कह रहे हैं, क्या हम मूर्ख हैं? तुम्हारा अल्लाह को तो यही नहीं पता कि धरती घूम रही है। तुम्हारा अल्लाह कहता है धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ऐसी मूर्खता पर ईमान लाए और कह रहा वो ही मूर्ख है। अरे मूर्ख तुम हो जो इस तरह की बातें, जो कुरान पर विश्वास रख रहे हो और कह रहे हो दूसरे मूर्ख हैं। तो ये बात तो तुम पर एप्लीकेबल है, तुम पर लागू हो रही है, लेकिन आप समझते ही नहीं हो और कह रहे हो कि गैर मुस्लिम नहीं समझते। गैर मुस्लिम अच्छी तरह समझ चुके हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। गैर मुस्लिम जान रहे हैं कि ये आइडियोलॉजी एक असभ्य, बर्बर, मूर्खतापूर्ण भरी आइडियोलॉजी है जो दुनिया में फसाद फैला रही है। ये ईमान वालों ने पूरी दुनिया का जीना मुहाल कर दिया है। इस्लाम की वजह से लोग डरते हैं। किसी मुसलमान को देखकर लोगों को डर लगता है कि कब इसका ईमान जाग जा, कब गैर मुस्लिम को कत्ल करके ये जन्नत की राह पकड़ ले। तो इससे अच्छा है कि ऐसे इस्लामिक आतंकवादियों को 72 औरों को भेज दिया जाए, तभी पूरी दुनिया बच सकती है। जब तक 72 हो रहे हैं इनको नहीं दिलवाओगे आप डायरेक्टली पीतल भरकर कानूनी रूप से, तब तक ये इस तरह की मूर्खताएं करते रहेंगे, क्योंकि इस्लाम सिर्फ डंडे से डरता है। चीन में त्राही त्राही कर रहा है इस्लाम, बर्मा से मार मार खदेड़ भगा दिया और इनका अल्लाह कुछ भी नहीं कर पाया। पूरा गाजा हिला दिया, अल्लाह है ही नहीं। लेकिन मौला मौलवियों की जो रोजी रोटी चल रही है, ये मुसलमानों को इस मूर्खता में फंसाए रहना चाहते हैं। मैं मुसलमानों से ही सवाल करता हूँ, क्या एक ऐसे व्यक्ति को जो लुटेरा हो, जो औरतों को गिफ्ट में लेता हो, बाजारों में बेच देता हो, ये व्यक्ति तुम्हारा आइकॉन हीरो होगा तो आपके ऊपर लोग क्या तोहमत देंगे कि आप भी वैसे ही होगे। संगत का असर होता है, कहावत है। अल्लाह उनसे प्रयास कर रहा था उन्हें कुकर्मों से बहकने का अवसर दे रहा है। वो कुकर्म है मुसलमानों के, अल्लाह बहका रहा मुसलमानों को। ये आयत तो मुसलमानों पर लागू होती है। अल्लाह की तो औकात ही नहीं, वो क्या प्रयास करेगा? ना उसका दांत है ना मुंह है, वो हंसेगा किधर से? मेरी समझ में नहीं आता। वे लोग हैं जो सीधी डगर के बदले गुमराही खरीद ली। अब सीधी डगर भाई क्या है इस्लाम के हिसाब से? गैर मुस्लिमों को कत्ल करना, उनके काफिले लूटना, उनकी औरतों से बलात्कार करना, उनको मलिका अमीन रखेल बनाकर मन भर जाए बाजारों बेचना। मोहम्मद खुद गुलाम खरीदता और बेचता था। तो ये तो सीधी राह है। और कुपत किसको बताते हैं इस्लाम? अच्छा काम करो कुपत है, सबकी मदद करो, गलत रास्ता है। क्योंकि इस्लाम में तो लिखा है गैर मुस्लिमों की कोई मदद ही नहीं करनी, उनको कोई दान ही नहीं देना। तो ये तो एक गिरोहबंदी थी जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, जिसमें सिर्फ मोहम्मद का ही फायदा था, क्योंकि लूट मचाता था, फसल लूटता था, औरतें लूटता था और लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। मुसलमानों को ये ज़िंदगी तो कुछ नहीं है, मरने के बाद की ज़िंदगी। तो फिर पूरी ज़िंदगी क्यों लूट करता रहा? धन दौलत और औरतें क्यों लूटता रहा? इस बात का जवाब है किसी मुसलमान के पास? 17वीं आयत, उनकी दशा उनके जैसी है जिन्होंने अग्नि सुलगाई और जब उनके आसपास उजाला हो गया तो अल्लाह ने उनका उजाला छीन लिया, उनमें अंधेरों में छोड़ दिया जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ओ भाई, अग्नि सुलझाने के बाद तो अग्नि बुझती है, इसमें अल्लाह बल्कि अंधकार में बहका रहा, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वे गूंगे बहरे अंधे हैं, तो वे लौटने वाले नहीं। गूंगे बहरे अंधे हैं मुसलमान, जो दिमाग से सोचते ही नहीं, बल्कि मूर्ख भी हैं, जो अल्लाह इनको बेवकूफ़ बना गया, मोहम्मद बेवकूफ़ बना गया अल्लाह के नाम पर। ये सोचते ही नहीं। और ये कह रहा है दूसरों को, भाई अंधे तुम हो, तुम ही धरती स्थिर है तुम्हारे लिए धरती चपटी है, तुम्हारे लिए धरती पैड सीट की तरह, तो अंधे तुम हो। अथवा उनकी दशा आकाश की वर्षा के समान है जिसमें अंधेरे कड़क और विद्युत हो गए, कड़क के हमारे मृत्यु की वैसे अपने कानों में उंगलियां डाल देते हैं। तो अल्लाह काफिरों को, अल्लाह की तो औकात ही नहीं जो काफिरों को नियंत्रण में ले, बल्कि अब अल्लाह ही नियंत्रण में आ रहा है। जो अल्लाह की सुन्नत, मोहम्मद की सुन्नत मार रहे हैं, सारे जेलों में सड़ रहे हैं। उसकी वजह है कि जो कुरान है कहीं से भी सामाजिक सरोकार नहीं रखती है। इसको किसी से मतलब नहीं, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता।
मोहम्मद की यही थ्योरी थी, काफिले लूटना, 20% हिस्सा इसको मिलता था, जबकि हजारों लोग इसके साथ लूट के ले जाते थे। तो कितना स्वार्थी, खुदगर्ज ये मोहम्मद थे, समझ सकते हो। 20% खुद लेना और उनको 20% सारे सैनिकों में बांटना, और लोगों को बेवकूफ़ बना गया कि ये दुनिया कुछ नहीं है। तो फिर तुम क्यों लूट रहे थे किले भाई? विद्युत यानी बिजली उनकी आंखों के उचक लेने के समीप हो जाती, जब उनके लिए चमकती है तो उसके उजाले में चलने लगते हैं, जब अंधेरा हो जाता खड़े हो जाते हैं। अरे तुम ही अंधेरे में हो, इस्लाम एक बहुत बड़ा अंधेरा है, तुम तो चल ही नहीं पा रहे। 7वीं सदी से आ गई, तुम्हारा रथ नहीं बढ़ रहा इस्लाम का, इसलिए नहीं बढ़ेगा। 7वीं सदी से आ गए, अब वो गुंडागर्दी, मालिक गनीमत, लूटना, मंदिर तोड़ना, वो सब चल नहीं पाएगा तुम्हारा, क्योंकि अल्लाह की ऐसी कि तैसी। ऐसा अल्लाह जो दूसरों को कत्ल करने की बात कहता है, उसके लिए 100 जूती, ऐसे अल्लाह हमारे पैर के नीचे। ये तो एक तरह से राक्षसी प्रवृत्ति है, और इसके लिए लब्बाक और क्या क्या और लेटरिन खा लेंगे मोहम्मद की, तो तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है। लेकिन हम आतंकवाद बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं गैर मुस्लिम, ये आपको समझ लेना चाहिए। इसी के साथ मेरी एक किताब और है, इसको भी देख लीजिए, ज़रूर खरीदिए यार किताबों को, डेमोक्रेसी ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट, इसको खरीदिए, ताकि सारा पता लग जाए कि इस्लाम के नाम पर किस तरह हिंदुओं की संस्कृति की लूट हुई, हिंदुओं के कल्चर ख़त्म हुए और ईसाइयों के कल्चर ख़त्म किए। और ऐसे ही स्टूपिड्स हैं यूरोपियंस विच आर गिविंग द असाइलम टू द मुस्लिम्स। If the Muslims will get asylum in the European country or non-Islamic country, all the countries will be devastated, and your next coming generations will be either killed by the Muslims or your women either raped by the Muslims or killed by the Muslim. This is the resultant of the Islam in the Europe and throughout the world. इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।